सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, आप सभी पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। आज का ये सेशन जो है वो आपके लाइफ के लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। अगर आप यहाँ पर उपस्थित सभी एक्सपर्ट्स की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बीच में ऐसे विद्या के शास्त्री जो हमारे एक ही आवाज पर उन्होंने हमें स्वीकृति दे दी कि बेटा तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा देंगे। तो जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे अनिल तिवारी सर जी का। कल्पतरु जन कल्याण सेवा ट्रस्ट ने आपके बीच में मुझे आने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। मित्रों, बच्चों, आज इस बेहतरीन मैं जो भी कुछ कहूँ आप बड़े ध्यान से सुन लेना, आप बड़े ध्यान से सुन लेना। बात पढ़ाई की हो चाहे लड़ाई की हो, विजेता बने नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, शर्मा साहब जरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सभी लोग, मैं बच्चों को देख सकूं, ऐसी जगह खड़े होकर वीडियो उतारें। मैं चाहता हूं कि हाँ, तो जरा बात कर रहा हूं मैं पढ़ाई की। मेरी बहू साइंटिस्ट है, बेटा अमेज़न के अंदर ऑपरेशन मैनेजर है कनाडा में। और 20 साल पहले ये जैन समाज, इस मेघाणी नगर में शायद कोई घर ऐसा नहीं था जहां तिवारी सर ने नहीं पढ़ाया हो। फिर काम की व्यस्तता बढ़ती गई और हमने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। बड़ा दुख होता है, एक अच्छा संस्कारी समाज, एक सक्सेसफुल समाज छोड़ के मैं दूसरे समाज में पढ़ाने के लिए चला गया। मैं आपके पास तो छत भी है, मेरे पास छत नहीं थी। चमनपुरा की गलियों में रहता था और असारवा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पढ़ता था। बस एक ही चीज मन में लगी रहती थी कि एक दिन में अपने घर से गरीबी को हटाऊंगा और असारवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ करके बिना ट्यूशन के पूरे गुजरात में बोर्ड के अंदर 7वां रैंक तिवारी सर। बच्चों में ये बता दूं, यहाँ कोई भी बच्चा बैठा हो, मान लो एक बच्चा खड़ा कर देते हैं, कोई भी एक बच्चा, बेटा आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, इधर आ जाएंगे। ये बच्चा देखो 10th में पढ़ रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि भारत के अंदर 10th में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। इसे पता नहीं है। मैं इसी से पूछ लेता हूँ, बेटा पता है कितने लोग पढ़ रहे हैं। अब बच्चे को अगर यही पता नहीं है कि हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर इन इंडिया विथ मी, तो वो कंपटीशन करेगा किसके साथ। बच्चों, यहाँ कोई भी बच्चा बैठा है, कोई भी बच्चा बैठा है, उसके साथ पढ़ने वाला 5वीं में पढ़ रहा हो, चाहे 6ठी में पढ़ रहा हो, चाहे 10वीं में पढ़ रहा हो, हर बच्चे के साथ भारत उसमें से सक्सेसफुल कितने, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जर्नलिस्ट बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। ऐसे कितने लोग, ऐसे सिर्फ 5 लाख। 2 करोड़ में से 5 लाख निकाल दो, 1,95,00,000 लोगों को अगर तूने पीछे नहीं कर पाया, तेरे अस्तित्व की लड़ाई है, तो खत्म हो जाएगा। ये तेरी लड़ाई, तेरे अस्तित्व की लड़ाई है, तो खत्म हो जाएगा। 1,95,00,000 बच्चे पीछे करना है। कोई कर्नाटक में है, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई सूरत में है, कोई तेरे पड़ोस में है जो तेरा कॉम्पिटिटर्स है, बट तुझे पता नहीं है, सिर्फ तुझे पता नहीं है। अब होता क्या है, जब तू सो रहा है तो कोई पढ़ रहा है, जब तू मोबाइल में लगा है तो कोई पढ़ रहा है, जब तू अपने दोस्तों को
गंदे दोस्तों से बातें करके अपने वक्त को लूटते हुए देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है, तब वो पढ़ने में लगा है। जब तू अपने मम्मी पापा के सपनों को भूल बैठा है, तब वो अपने पापा के सपनों को याद कर रहा है। जब तू अपने पापा से कभी कुछ नहीं पूछ रहा है, तब वो अपने पापा से पूछता है, पापा आपको बेटा कैसा चाहिए, पापा आपको बेटी कैसी चाहिए। बस यही अंतर होता है सक्सेसफुल बच्चों में और अनसक्सेसफुल बच्चों में, अच्छे बच्चों में और खराब बच्चों में। बस यही अंतर होता है। एक एक दिन में 5-5 हजार 10-10 हजार बच्चे तुझे पीछे कर देते हैं और तुझे पता ही नहीं चलता है। सारा खेल यही है, सारा खेल यही है, अस्तित्व की लड़ाई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी की बात है। एक बच्चा 7वीं क्लास में मेरे पास आया। 7वीं क्लास 7th डे मणिनगर एडवेंटिस्ट स्कूल में वो पढ़ रहा था। पढ़ने में बच्चा ठीक ठाक था। उसके पापा ने गरीबी से फांसी लगा ली और बच्चा एकदम सौकड़ हो गया। 7वीं में पढ़ता था और ये करीब 8 साल पहले की 7 साल पहले की का बात है। मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लेना, शायद इस कहानी से तुझे कुछ समझ में आ जाए। और ये रियल कहानी है, मेरी जिंदगी की कहानी है। तो प्रथम जोशी नाम का लड़का, उसे इतना सौकड़ लगा कि उसने मम्मी से कह दिया, माँ मुझे पढ़ना ही नहीं, माँ मैं पढ़ने नहीं चाहता। उसकी माँ ने सोचा मेरे पति को भगवान ने ले लिया और बेटा भी अब पढ़ना नहीं चाहता, तो मेरा तो खेल खत्म। तो उसने कहीं सुना कि एक तिवारी सर हैं डीपीएस के बच्चों से, उसने सुना कि तिवारी सर हैं, अब उनके पास अपने बच्चे को ले जाओ, शायद कुछ बच्चे में चेंज आ जाए। और बच्चा मेरे पास लेके उसकी माँ आई। जब बच्चे को लेके आई तो मैंने बच्चे की ओर देखा, मैंने कहा बेटा पढ़ोगे ना? बोले नहीं पढ़ना सर। मैंने कहा बेटा पढ़ाई क्या क्या दे सकती है तुझे पता है? तेरी माँ के सामने संघर्ष तुझे पता है? बोले सर कह दिया ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, आप क्या मेरी पढ़ाई के पीछे पड़े हो? मुझे नहीं पढ़ना है। मैंने कहा बेटा तू क्या कर रहा है? मैंने उसकी माँ से कहा देखो आज बच्चे का मूड अच्छा नहीं है, कल आप इसे लेके आओ, कल मैं आपके अकेले बच्चे का केस हैंडल करूंगा, मैं कल अपनी कोचिंग की छुट्टी कर देता हूँ। और मैंने दूसरे दिन उसकी माँ फिर आ गई। बच्चा टस से बस नहीं हुआ, he was not ready to study anymore, तैयार ही नहीं था। 3-4 दिन मैंने उस बच्चे को बुलाया, लेकिन मेरे जैसा शिक्षक भी उसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं कर पाया। 7वीं क्लास का बच्चा, सिर्फ 12 साल का, लेकिन उसकी जिद के सामने एक शिक्षक हार गया था उस दिन। फिर मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप इस बच्चे को घर ले आओ, अब शायद कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं रात भर नींद नहीं आई मुझे उस बच्चे के लिए, क्योंकि एक माँ विधवा हुई थी और बेटा भी पढ़ना नहीं चाहता था। तो मेरी कोचिंग के सामने एक फोटोग्राफर था। मेरे माइंड में विचार आया कि चलो एक नया प्रयोग किया जाए। और मैं फोटोग्राफर के पास गया। मैंने कहा भाई साहब एक फोटो बढ़िया से खींचनी है और उस फोटो में नीचे हेडलाइन लगानी है कि डॉक्टर प्रथम न्यूरो सर्जन 2028। वो फोटोग्राफर हंसने लगा, बोले सर 2028 तो आई भी नहीं है और आपने इसको न्यूरो सर्जन बना दिया। मैंने कहा हाँ मैंने बना दिया तो बना दिया, हम तो शिक्षक हैं, जिसको जो चाहे वो बना देंगे। आप इस बच्चे का भविष्य मैं जैसे कहूं वैसे करो, भविष्य का मैं देखता हूं। तो उसने फोटो बनाई और दूसरे दिन ही मैंने कहा वेरी साफ, आप इसका बहुत बढ़िया लेमिनेशन करके दूसरे दिन मेरी कोचिंग में आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ तो जरा सुन लेना, मुझे भी वैसे जाना है एक जगह, मैं 10 मिनट लेता हूँ आपका। और दूसरे दिन वो फोटो लेके आया। मैंने उस माँ को बुलाया, माँ आई, सोच रही थी कि आज सर ने बुलाया है, पता नहीं क्या बात होने वाली। और मैंने बुलाया तो माँ आई, लेकिन हॉपलेस थी। उसे लग रहा था कि सर ने मेरे बेटे को तो पढ़ाने से ना कर दिया, अब पॉसिबल तो है नहीं। फिर भी वो आई और मैंने उससे कहा कि मेरा एक काम करो,